Cinestars. Lights, camera, एक्शन। मैं अर्जुन कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। हम ऊपर आकर भी जवाब नहीं देता, हमारा जवाब पूरा ना भयो। आई थिंक इस शो में आप जैसे कलाकार आएंगे तो हमें यहाँ बैठने का मजा आता है। लव यू। आयुष्मान सर नमस्ते। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, आप डांसर बहुत अच्छे। तेरे बिना क्या वजूद। दिस हैज ब्लोन माय माइंड। वेलकम टू इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज पावर्ड बाय ग्लैमर। और आज है कॉल लेटर पाने का आखिरी दिन। अंकिता पांडे। मेरा नाम अंकिता पांडे है और मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैं नर्वस नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब से इस शो के ऑडिशन के बारे में फ्लैशेस होते थे तो मुझे बस लगता था बस ये शो मेरे लिए बना है, वेट कर रहा है कि मैं आऊँ, ऑडिशन दूँ और सिलेक्ट हो जाऊँ। मैं स्टेज पे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहती हूँ और मैं अपना 100% दूँगी। नमस्कार अंकिता, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। अपने बारे में कुछ बताइए, एक्टिंग वगैरह, पढ़ाई लिखाई, किन चीज़ों में रुचि है आपकी? मैं गुड़गांव शहर से हूँ। प्रेजेंटली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करती हूँ बाय प्रोफेशन। और साइड बाय साइड मैं एक नेशनल लेवल कथक डांसर भी हूँ। मैंने सुगम संगीत में भी ट्रेनिंग ली हुई है। तो एक्टिंग में आप कौन सा पीस करने वाले हैं? सर देवदास मूवी से चंद्रमुखी और काली बाबू के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है, तो मैं उसको पेश करना चाहती हूँ। तो आर यू रेडी? यस। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी। उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। ये तो तुम भी जानते हो और सारा गांव जानता है कि तवायफ के कोठे पे रोशनी होती है तो तुम ठाकुरों की वजह से, उनके घर औलादे पैदा होती है तो वो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज तुम उन्हें बाजारू कह रहे हो, लेकिन उनके रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। सच कहा दादी माँ आपने, बिल्कुल सच कहा। लेकिन क्या हुआ अगर उसी तवायफ को एक औरत समझ के एक भली ठाकुराई ने प्यार के 2 शब्द कह दिए? क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उसी कोठे पे किसी तवायफ से आपकी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, आप तो अपनी बेटी के कोठे पे भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हो। अब हम तमाशा नहीं आपका डांस देखेंगे। एंड एक्शन। मलकी गुंधाए केश प्यार घुगवारे, मलकी गुंधाए केश प्यार घुगवारे, मुख दामिनी सिदाम खत चाल मतवारी, चाल मतवारी। अंकिता, you saved your best for the last. आपका पहला एक्ट अच्छा था, आपकी आंखें काफी एक्सप्रेसिव हैं, and this has blown my mind. This is very good. Thank you so much. अंकिता, Yes, ma'am. बिल्कुल आयुष्मान से आई एग्री। आपका स्ट्रेंथ आपका डांस है। आप जब सीन कर रही थी
उसी वक्त समझ में आ जाता है कि आप डेफिनेटली कथक में ट्रेंड हैं, द वे आपके एक्सप्रेशंस जा रहे थे. एंड इट्स अमेजिंग टू हैव अ बेस लाइक दिस. सो इट्स अ वंडरफुल बिगिनिंग आई थिंक. आप डांसर बहुत अच्छी और थोड़े बहुत आपके कथक के हाव भाव आपकी एक्टिंग में भी हैं. थोड़ा सा उसमें तब्दीली लानी चाहिए जिससे आपकी एक्टिंग भी आपके डांस की तरह निखरे. और मैंने अभी अभी ये फैसला किया कि मैं बिल्कुल बुरा आदमी नहीं हूँ और मैं भी इनके साथ सहमत हूँ और मैं भी साइन करने वाला हूँ. फाइनली ये मुझे मिल गया है और मैं अपने मम्मी पापा को बस ये दिखाना चाहती थी, बट ठीक है वो यहाँ पे है नहीं, तो मम्मी पापा ये आप लोग के लिए है. हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं अखिल प्रताप गौतम. मेरा नाम अखिल प्रताप गौतम है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ. ऑडिशन मुझे पता नहीं था क्योंकि ज़्यादा टेलीविज़न में देखता नहीं, बट मेरी वाइफ और मेरी माँ टेलीविज़न देखते रहते हैं और उन्होंने खुद ही रजिस्ट्रेशन कर दिया इसका ऑनलाइन और मुझे ज़बरदस्ती कहा कि तुम जाओ, अभी तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए. मुझे थिएटर करना अच्छा लगता है और ये मेरा प्रोफेशन ही है. दिल्ली मंडी हाउस में मैं एज एन प्रोफेशनल एक्टर काम कर रहा हूँ. मुझे ये जो राउंड है वो क्लियर करना ही है. मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि बस मुझे परफॉर्मेंस करने को मिल जाए जल्दी से, क्योंकि ये वेट जब मैं करता हूँ तो मुझे पेट में बहुत दर्द होता है. सादर प्रणाम. अगर आप आज एक बेडशीट ले लेंगे तो बन जाएगा चादर प्रणाम. एक ही इंसान वहाँ कोने में हंसा. थैंक यू यार. क्या करने वाले हैं आज गौतम साहब? पान सिंह तोमर. ओके. So for this I need some properties. Sure. Ready? Lights. Camera. Action. अरे कहाँ भगो जा रहा हो दद्दा? अरे हमसे भग के चलो जाओ. जे बता कहाँ गए तेरे रक्षक? अब कितना गए तेरे लाइसेंसी बंदूक? हाँ? ओ दद्दा, अब तुझे बता हमारी तो इतनी सी जमीन हतई को तू हड़प गए हो. अब तो वे जमीन जोत ले गो का. अरे हनुमंता को तो मारो बाकी सांस ही बाकी रह गई. सभी खत्म है वो. हमारी माँ ने तेरे का बिगाड़ो कि बा को तो बंदूक के बट्टे मारो. हमारी बूढ़ी माँ को तू बंदूक के बट्टे मारो. ओ दद्दा. अरे हम तो तुझे दद्दा कहते हैं. दद्दा. हम तो एथलीट है, धावक इंटरनेशनल. हमसे ऐसी कहाँ गलती है गई कि तूने हमसे हमारा खेल को मैदान छीन लो और तेरे लोगों ने हमारे हाथ में जेब पकड़ा दी. यार हमें तो भगनो आ, तो हमें तो भग लेंगे, सारी जिंदगी भग लेंगे. साला जय खेल रखा है तो जय भी खेल लेंगे. ओ दद्दा, जवाब दे के चलो. जा दद्दा, जवाब. अबे तो ऐसी काय हड़बड़ी मची रहती है. यहाँ जरूरी बात चल रही है, अदालत बैठी है, उतने दाग दई. अब बंदूक फेंक दे नीचे. हो दद्दा, हम ऊपर आकर भी जवाब लेंगे दद्दा.
हमारो जवाब पूरो ना भयो, पूरो ना भयो दद्दा। चश्मा पहन के नहीं आया तो मुझे साफ साफ दिख नहीं रहा। ये ऐसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ चश्मे की बात। जब थिएटर करता था मैं भी चश्मा पहनता था और मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि चश्मे नहीं है, मेरे को ऑडियंस नजर नहीं आती थी, उनकी आंखों को घूर घूर के देखता था। जब से मैंने लैसिक का ऑपरेशन कराया ना, तब से मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। सब कुछ साफ नजर आता है, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता चलता है। बट गुड स्टफ यार अखिल, वेरी वेल डन मैन। यू हैव अ सर्टेन स्टाइल ऑफ योर्स, बहुत अच्छा है वो, एक लय है उसमें। यू आर वेरी वॉचेबल, आई लाइक्ड इट। अखिल, आई थिंक इस शो में आप जैसे कलाकार आएंगे तो हमें यहाँ बैठने का, ऑडियंस को देखने का मज़ा आता है और बाकी के कंटेस्टेंट्स को भी एक लेवल पे पहुँचना पड़ता है। इसीलिए वेलकम टू द शो, वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू। आप मुझे बहुत ही सॉलिड थिएटर के भक्त लग रहे हैं, तो बॉलीवुड के मंच पर आना, सच में यहाँ आना चाहते हो या सिर्फ यहाँ आके दिखाना चाहते थे कि देखो भाई एक्टिंग हमें आती है? नहीं, मैं दिखाना तो नहीं चाहता था, बट ऐसा हुआ कि मैं टेलीविज़न बिल्कुल देखता नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरी माँ बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखती है, तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें जाना ही है। तो मेरी उनसे बात हुई तो मेरी वाइफ ने कहा कि बहुत याद आ रही है तुम्हारी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फर्स्ट राउंड में आउट होके आ जाता हूँ। तो उसने कहा कि याद तो आ रही है और ठीक है, मगर अगर आउट होके आए तो मैं, मेरी बेटी और मेरी मम्मी तीनों मिलकर बहुत मारेंगे तुम्हें, प्लीज़ तुम वापस मत आना। अखिल, पान सिंह तुमर बहुत ही अच्छी फिल्म है और इरफान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया, लेकिन आपने जो किया वो उससे भिन्न था और वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ रह जाती है, हम यहाँ सिने स्टार्स की खोज कर रहे हैं। एक्टर तो ये सुपर्ब है, डांसिंग कर सकते हैं या नहीं? डांस अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बट सच में ओके, लेट्स गो फॉर तुम्हारा अटेम्प्ट ही ठीक है यार। डांसर में नहीं हूँ सच में। डांसर नहीं हो ना? हाँ। कोई बात नहीं, पिक्चर में आएंगे तो आपके पीछे खड़े कर देंगे डांसर हम लोग। आप गौतम, मिल के बहुत मज़ा आया और जो ये आपकी जो सादगी है और जो इनोसेंस है, वो एक ही वादा ये करना कि इसको अपनी जेब में ही रखना है, अपने पास, इसको मत खोना क्योंकि ये आपको बहुत दूर लेके जाएगी। All the best. हाय संध्या। मुझे अखिल ने बोला था कि सर आप प्लीज़ बात कर लीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा था कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा तो फिर उसने मुझे मना किया है कि आप घर पे मत आना, पिटाई करेगी। पिटाई करेगी वो। अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ। हाय 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 हाय। And the next contestant is हर्षित अरोरा, नम्रता अरोरा, मोहित अरोरा। एक एक करके सब रोड़ा आ रहे हैं। पीछे जो अरोड़ा फैमिली बैठी है, इतने सारे अरोड़े आ रहे हैं, सबको मेरा सत श्री अकाल बोल देना वहाँ पे। So
सोनम अरोरा प्लीज आ जाओ, मुझे बचाओ। प्रॉमिस। अच्छा सा एक्ट कीजिए। जी मैं चाहता हूँ कि आप बाकी कंटेस्टेंट्स की सक्सेस पे अरोड़ा बन जाएं। अरोरा। अरोरा। बहुत अरोड़े आ रहे हैं इस शो पर यार। अरोड़े में बात ही अलग होती है। चलो देखते हैं। लेट्स मूव ऑन। अगला कंटेस्टेंट बुलाओ प्लीज। विकी अरोड़ा। जाइए। विक्की अरोड़ा आप ही तो हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है विकी अरोड़ा और मुझे एक चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है, वो है एक्टिंग। मुझे खाना खाना पसंद है, मुझे फाइट करना पसंद है, मुझे मार्शल आर्ट्स पसंद है, मुझे जिम करना पसंद है, मुझे पावर ट्रेनिंग करना पसंद है, मुझे योगा करना पसंद है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। मूवीज़ में मुझे एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और मेरे फेवरेट हीरो तो बहुत सारे हैं, शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन। और सोना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप जहाँ पे भी बोलोगे मैं वहाँ पे सो जाऊँगा। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। मतलब अगर इस प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से लॉन्च हो गया तो मैं रॉकेट की तरह ऊपर जाऊँगा मैं। ये नाम मेरी फिल्म में था, विकी डोनर में। मुझे मालूम है अरोड़ा। आपने ले लिया, अभी क्या करूँ। लेकिन विकी, गुड टू सी यू है। सेम है सर। ये चश्मे हैं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ग्लासेस। मेरे लिए? हाँ, मुझे लगा कि कोई मेरा एक और भाई मिल गया तो उसे ग्लासेस दे दूंगा। ऐसे ही विकी अरोड़ा हीरो वाला नाम है इसका, काफी फिल्मी नाम है, तो और फिल्मी हो जाएगा थोड़ा सा। अभी? अब तुम्हारे लुक के साथ पूरा जा रहे हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें पहना दूं। विकी अरोड़ा, लेडीज एंड जेंटलमैन। तुम्हें सर्टिफिकेट मिले ना मिले, पर ये ग्लासेस तो मिल ही गए। मुझे सर्टिफिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, ग्लासेस रखो फिलहाल। अब लग रहे हो स्टार, सिने स्टार। सीने के बाल नहीं है, पर सिने स्टार तुम जरूर हो। विकी सर, तो कौन सा एक्ट आप करेंगे? सर मैं सबसे पहले एक्ट करना चाहूँगा जो मूवी वाला है, प्यार किए जा, महमूद साहब का, जो वो हॉरर स्टोरी नरेट करते हैं अपने फादर को। ओह जी सर। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू। एक डरावना सा जंगल जहाँ पे मछलियाँ घास चर रही हैं और सांप उड़ रहे हैं। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, अजीब अजीब, बिल्कुल अजीब। और दूर से एक तूफान इन सारी आवाजों को चीरता हुआ चला आ रहा है। और एक साया, एक लंबा सा साया चला आ रहा है। इसकी छोटी छोटी बटन जैसी आंखें और एक लंबी सी नाक है। ऐसा लगता है जैसे किसी जलती हुई चिता से एक मुर्दा चला आ रहा है। एक मुर्दा। बिजली चमकी यार। बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती हैं, वो साया बन जाता है एक लड़की। चीखने की आवाज। गला पकड़ लेती है। डैडी। कहानी खत्म। ये हुआ माहौल बनाना, ये हुआ आवाजें निकालना, ये हुआ ऑडियंस को बांध के रखना। नहीं, पर क्या ये वेरी acting गुड।
थैंक यू मैम। ये तो सब साउंड इफेक्ट्स हैं, ये एक्टिंग थोड़ी ना है। Whatever. अब तो एक्टिंग देखने आए हैं। आप क्यों अभी आयुष्मान कुछ जी? भी बोलिए, मेरे लिए साइन कीजिए अभी। Okay. That's it. But having said that, भाई तुम साइन करोगे या नहीं? मैं करूँगा भाई। मैं शायद नहीं करूँ, क्यों? मेरा मूड नहीं। हाँ विक्टर, ये बनता है। सर एक सजेशन सर, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। Not at all. सर अगर आप साइन करेंगे तो प्लीज तशन से करना सर। और नाम ही नहीं फिल्मी, खुद बंदा भी फिल्मी है। विकी अरोड़ा सर वहाँ क्यों खड़ा है यार, जल्दी आके ले जा सीन। फैंटास्टिक। मैं बहुत ही पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ कि मैंने जो कुछ आपका देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे तक खेलने वाले हमारे खिलाड़ी हैं। तो आई रियली होप एंड प्रे कि आप बहुत आगे तक चलें हमारे साथ। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सिन स्टार की एंट्री, मर्दों की शान बुलेट। जैसे अजय देवगन ने की थी, 2 बाइक पर पैर रखकर आ रहा हूँ। बच गया गिरते गिरते। एक स्मिता की एंट्री, एकदम स्पार्कफुल। पर्दा फाड़ के बाहर निकले और लोग कहीं वहाँ। ऐसी होनी चाहिए। हीरो की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि लड़कियों से देखते ही फ्लैट हो जाए। मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज, मैं 26 साल का हूँ और मैं हूँ मुंबई से। एक्टिंग मेरा पैशन है, मुझे बचपन से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था। तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्टिंग में आगे बढ़ सकता हूँ और मैंने उसी को अपना डेस्टिनी बनाया। हमने सोचा था कि सौरभ भारद्वाज आएंगे, अब भारद्वाज कल और परसों भी आ गए साथ में एक साथ। तीनों दिन। Very bad, Ayushman. Stop it. जाहिर है कि शायद कुछ माइथोलॉजी जी आप करना चाहेंगे। जी मैंने अर्जुन का मोनोलॉग तैयार किया है। बेसिकली व्हेन अभिमन्यु डाइज, तो अर्जुन का जो रिएक्शन है अभिमन्यु की डेथ को लेकर, वो मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। ओके, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इसी दिन से डरता था मैं, इसी दिन से। ये युद्ध आरंभ होने से पहले मैंने तुम्हें सब कह दिया था कृष्ण, कि जिनके लिए हम ये सुख, संपत्ति, ये राज्य जीतना चाहते हैं, वह सबके सब इस युद्ध में मारे जाएंगे। लेकिन तुमने इसे मेरा मोह कहा। तुमने कहा कि मुझे सीमा रेखा खींचनी होगी, अपने पुत्र के प्रेम और इस पापी मोह की भी। तो क्या अपने पुत्र की मृत्यु देखकर मेरा मन शोक नहीं होना चाहिए? क्या मेरा मन प्रतिशोध से उछलना नहीं चाहिए? सब सुन लो, हाँ सब सुन लो। मैं अर्जुन अपने गांडीव की सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा करता हूं
कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो चितारोहण कर अपने प्राण त्याग दूंगा। There is no doubt in my mind about the fact कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो और पर्सनालिटी भी आपकी अच्छी है. So I like you. I like you a lot. ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब और ये पूरा देश पीड़ित है. आपने ये जो पीस किया है, आपको पता है ये बहुत हार्ट ट्रेंडिंग है और मुझे लगा आपने किया भी अच्छा. क्या देख रही है ये? इसे देख रही है? अरे 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। ए बाबा, ए बुड्ढी की आंखें देख। अच्छा लगा आपने जो किया और जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि आपने इस सीन को ओन किया, इसको अपना बनाया. तूने कहा मेरी शक्ल नहीं देखनी, मैं आया तेरे आगे. मैंने तो यहां तक कोशिश की कि सोचूं तक ना तेरे बारे में. तू समझती क्यों नहीं हीर? ये कुछ और है जो तुझे और मुझे साथ ला रहा है. जो आपने किया मैं उससे प्रभावित हूँ. मुझे लगता है कि आप में डेफिनेटली टैलेंट है. थैंक यू सर. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. आप डांसर बहुत अच्छे. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. मेगा ऑडिशन के लिए अब तुम ही हो. ऐसे ही साथी बनाए रखना और अच्छी एक्टिंग करना, बहुत दूर जाओ. Congratulations, you're in. आओ और अपना कॉल लेटर ले जाओ यार. You are very good. You're in. Congratulations, you're in. तो आओ अपना कॉल लेटर ले जाओ भाई. पूरा करने सपना सभी चले हम सपनों के पास. Cine Stars, Cine Stars, we are Cine Stars. Cine Stars, Cine Stars, we are Cine Stars. शीतल चौहान प्लीज. मेरा नाम शीतल चौहान है और मैं देहरादून के बहुत छोटे से गांव से हूँ. I love my mom, I love pets. मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो बॉम्बे आई हूँ फ्लाइट से. मुझे हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो शायद मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती. I love music, I love everything which is fun. नमस्ते. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. शीतल आप कहाँ से हो? मैम मैं देहरादून से हूँ. मेरा कोई कनेक्शन नहीं दे रहा. कोई कनेक्शन नहीं. हमने रिसेंटली फिल्म शूट की है कम लगा के हेशा. या उसमें मेरे फ्रेंड ने ना एक जो साधु का रोल किया था पीछे से. अच्छा कनेक्शन निकला है. ऐसा कैसे हो सकता है कि कनेक्शन ना निकले? मतलब अब हम क्या कहें. सो शीतल वैसे आप क्या करती हैं? वैसे मैं मास्टर्स करा है अभी इंग्लिश लिटरेचर से. ओके. एंड मैंने 2 महीना थिएटर भी करा है. 2 पूरे महीने थिएटर किया आपने? और सीधे आप फिर ऑडिशन पे आ गई? कहाँ थिएटर किया? वाह क्या बात है. शीतल आज आप क्या करना चाहेंगी? मैं पहले करना चाहूँगी हाईवे फिल्म से है वीरा का जो स्पीच है लास्ट स्पीच, मैं वो करना चाहूँगी. चलो. लाइट्स. कैमरा. एक्शन. पहाड़ के ऊपर घर मिल गया मुझे, बनाया मैंने खाना, अपने घर की सफाई भी की, फिर गोली चल गई. मैं कहती थी ना कि मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, मुझे शहर में नहीं रहना. सब कहते हैं भागता कौन है. मैं भी नहीं जाती. अगर महावीर मुझे किडनैप करके नहीं ले जाता. क्यों? आज चॉकलेट नहीं लाया शुक्ला ताया जी? कहाँ देंगे?
यहाँ या बाथरूम में? ओके कट। आप देहरादून से हैं? यस सर। हमारे पास एक और कंटेस्टेंट आई थी देहरादून से। सोनम। वो सभा नहीं जहां वृद्ध न हो, वो वृद्ध नहीं जो धर्म का ज्ञान न दे। और उन्होंने हमें आपके बारे में बताया था। या वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है आपकी? या। लेकिन उसने जो हमें बताया था वो sure? कोई दोस्त एक दूसरे के बारे में नहीं कह सकता। क्या कहा था? Are you sure वो आपकी फ्रेंड है? या वो मेरी फ्रेंड है। कहीं पे आपकी शायद कंपटीशन देखिए, रही कई बार होगी। क्या होता है, नहीं, आपको थोड़ा लगता है बहुत कि- तो होता है फ्रेंड्स में। क्या? मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ ना, of course। क्या होता है? ये मेरा स्टाइल है। अगर ये आपका स्टाइल है तो यहाँ साइन तो कोई नहीं करने वाला। नहीं प्लीज। डांस करोगे? डांस या श्योर श्योर। Please. या प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज। या Okay, fast, please. very quick. Cue music. मेरे माही सनम जानम किवे करे अनमीदानम शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगे अनमीदानम नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरी यार दी झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा यहाँ ते मोहल्ले में Okay, cut. Thank you. शाम तेरा आलम शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगे अनमीदानम। बड़ी शीतलता से आपने इनका दिल जीत लिया। शीतल। Really? Actually, not at all. I'm sure आयुष्मान का तो जीत लिया होगा। ये कैसे? स्माइल बहुत दे रहे हैं। आपको लगता है आयुष? कहाँ है मेरा वो? वो मेरा बर्थ मार्क है, मेरी स्माइल। वो स्माइल वो सबको दे रहे हैं वैसे। नहीं by the way, मैंने ना? जीत लिया, मुझे पता है। आपको लग रहा है कि वो स्पेशल है आपके लिए स्माइल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी जीत ही लिया शायद। विक्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके इस गाने का जो इंटरप्रिटेशन था ये आपको कैसा लगा? ये बहुत मुश्किल गाना है। आपने जो अटेम्प्ट किया बहुत अच्छा किया। आपने अपना कुछ स्टाइल उस गाने में डाला एंड दैट वाज क्यूट। टैलेंट आप में है और उस टैलेंट को हम आगे लेके जाएंगे या नहीं, ये बात मेरे काबिल दोस्त आयुष्मान ये बताएंगे। यू आर वेरी क्यूट इन द डांस, बट जहाँ पे आपकी एक्टिंग का सवाल है, मुझे लगता है इस डायलॉग में काफ़ी स्कोप होता है लाउड होने का, जो आप नहीं हुई, विच इज़ वेरी गुड। ज़्यादा आपने कुछ करने की कोशिश नहीं की। यू डिडंट ट्राई टू हार्ड, दैट वाज द बेस्ट पार्ट एंड यू क्यूट। सो आई थिंक डबल थम्स अप फ्रॉम माय साइड। ये कोई और होता तो आयुष्मान क्या कहता? और कोई मतलब क्या होता? आई थिंक शी इज गुड। या आई एग्री। मेरा दिल धक 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 अभी तक कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। फाइनली ये मिल गया इतने इंतजार बाद। यस। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। शाहरुख खान जी स्पेशली आपसे मिलने और आपके बंगले को देखने आया था। आई लव यू किरण। एक हीरो में जो खूबियां होनी चाहिए वो शाहरुख खान में है। 70 मिनट है आज तुम्हारे पास। शाहरुख ने लव करना सिखाया है। Alex शाहरुख खान, गजब एक्सप्रेशंस। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। शाहरुख के लिए जीती हूँ, शाहरुख के लिए मरती हूँ। मुझे दिन में शाहरुख दिखता है, रात में शाहरुख दिखता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई एम द किंग। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ।
जब मैं छोटा था बचपन में तो मैं ऐसे बोलता था मैं बड़ा होकर शाहरुख खान बनूंगा। स्कूल के अंदर सब मैं प्लेस वगैरह करता था, सब मुझे शाहरुख खान बोलते थे। मैं आ रहा हूँ सोनाली, मैं आ रहा हूँ। हाँ, डंडा मत सोनाली, मैं आ रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं? हाय What's up? बढ़िया। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसी हैं आप परिणीति? बिल्कुल ठीक है। मैंने जयपुर में देखा था आपको, मेरे घर के पास ही सेट लगा था शुद्ध देसी रोमांस का। ओह रियली? हाँ, और आप वहाँ पर शूटिंग करी थी गोविंद देव जी के मंदिर के ऊपर। अरे हाँ। और मैं भीड़ में खड़ा था वहाँ पर और मेरे को धक्के दे रहे थे सिक्योरिटी वाले। जी। तो देखो आज आप और मैं फिर मिल लिए, कैसा लग रहा है आपको? विक्टर सर, कैसे हैं आप? 250 करोड़ से ज्यादा कमाने पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 500 करोड़ 500 नहीं, वो तो ग्रॉस है ना, मैं नेट की बात कर रहा था। अच्छा। और आप सोनाली जी कैसी हैं आप? नमस्ते, बिल्कुल ठीक। बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। परिणीति, फिल्में करेंगे एक दिन अपन लोग इंशाल्लाह। मेरे को ऐसे दिख रहा है दूर से कि विक्टर साहब फिल्में बना रहे हैं और हम 2,500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उन फिल्मों के। 2,500 करोड़ यही पिक्चर बनानी है। इससे भी थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू। आप कितने साल के हैं? मैं 20 का हूँ। 20 का। और आप क्या करते हैं? मैं एक्टिंग करता हूँ। अभी मैं जयपुर का हूँ, बट अभी कुछ महीनों से मुंबई रह रहा हूँ और अच्छा, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ सुपरस्टार बनने के लिए। अरे और मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। शाहरुख भाई मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे आइडल हैं और वो मेरे द्रोणाचार्य हैं। मैं उनका एकलव्य हूँ। बट मैं आज यहाँ पर शाहरुख खान अभी नहीं करूँगा जरूर, क्योंकि मैं शाहरुख खान नहीं बनना चाहता लाइफ में, और बनूंगा तो उनसे बड़ा बनूंगा। और शाहरुख भाई की मन्नत के पास एक दिन एक घर होगा जिसका नाम जन्नत होगा, और उसके अंदर परिणीति और मैं बैठ के फिल्म डिस्कस करेंगे। हाँ, थैंक गॉड आपने कहा फिल्म डिस्कस करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए डर गई थी। नहीं परिणीति, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत कम बोलते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल, आप बहुत चुपचाप से रहते हैं। मैं बिल्कुल, ये बहुत पुरानी बात है, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, पहले एक्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं आज? भीष्म पितामह का किरदार निभाऊंगा, सफेद कपड़ों में हूँ। ओके, तो जब आप रेडी हैं तो आप हमें बताइए। मैं रेडी हूँ, मैं तो पैदा ही रेडी हुआ था। अच्छा, अभी हम देखना चाहते हैं, सुनने ठीक है, एक्शन एक्शन एक्शन। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक्शन। मैं सूर्य, पृथ्वी और पवन को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मैंने तो अपने आप को बचा लिया। ऐसे बोलोगे तो जीवन भर डेफिनेटली अविवाहित रहोगे। ये आप मंत्र पढ़ रहे हैं या आप डायलॉग पढ़ रहे हैं? मैं डायलॉग पढ़ रहा था। ये कहाँ लिखा है कि अगर भीष्म पितामह का रोल करना है तो वो इस तरह से चौपाइयाँ गा के करना होगा? सर वीर रस में था ये। हाँ, वीर रस में था। कोई सबटाइटल तो आएगा नहीं ये बताने के लिए कि ये वीर रस में? मैं तो पूछना चाहता हूँ इनसे कि इनको कुछ एक शब्द समझ में आया कि नहीं? आप तो गा रहे थे पूरा सीन। दूसरा एक्ट क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं देवदास करना चाहूंगा, अगर इजाजत दे तो आप। नहीं, इजाजत हम तो सर मैं थोड़ा डर गया, सीरियस हो गए आप लोग। मैं तो खुशी से आया था। खुशी हमें बहुत है यहाँ होने की, आपकी खुशी है यहाँ आने की। जो काम हम कर रहे हैं वो जिम्मेदारी, सीरियस काम है। पिक्चर हा हा हू करके नहीं बनती। एनीवे, आप अगले उसमें जाइए। ठीक है सर, मैं देवदास करना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल करिए। सर मैं कुछ पूछना चाहूंगा पहले। हाँ। सर मैं शाहरुख खान की तरह करूँ कि खुद की तरह, जैसा आप बताएं? आप अपनी तरह कीजिए। ठीक है सर, बेहतर है। थैंक यू सर। एक्शन। पारो 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 पारो, मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूँ, लेकिन इन आंखों में ये बड़े बड़े आंसू नहीं। ना ना पारो ना। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था, फिर कल इस हवेली में मैं आऊँ ना आऊँ। आओ पारो, मेरे साथ आओ, इधर आओ। यहाँ खड़ी रहो पारो, यहाँ। ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा, देवा वो मेरी पायल खो गई है, तुम्हें मिली क्या? ना, मुझे तो नहीं मिली, मैंने ही छुपा दी थी। साल का 72 और। थैंक यू अनिरुद्ध। ओके, थैंक यू मैम। अनिरुद्ध, सुन तो लीजिए। कहाँ चले गए?
अनिरुद्ध, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप ही बोले, हमको भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। अनिरुद्ध, क्या सोच रहे हो? कि औकात में रहना चाहिए इंसान को अपनी। नहीं, हमेशा सपने जरूर देखने चाहिए। जी सर। और सपनों को पाने के लिए शायद एक राह चुननी पड़ती है और उसके अपने अलग माइलस्टोन्स होते हैं। कभी उसमें चोट लगती है, कभी उसमें बड़ा मजा आता है। आपने देवदास का भी जो सीन किया वो किया तो शाहरुख की तरह ही। तो आप बहुत बड़े फैन हैं, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा शाहरुख का कोई आपका फेवरेट बिल्कुल सर। दिखा दीजिए। सर आप फिल्में बोलते रहिए, मैं करता रहूंगा। ठीक है। बोलते रहना सर, जो Done. ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ बाजीगर से। Fantastic. बाजीगर से स्टार्ट करता हूँ। 17 साल से ये खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बन के रिस रहा है मदन चोपड़ा। हाँ सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, हाँ सैलाब आएगा। दिल तो पागल है। ए ना 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 माया 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 माया, मेरी बात सुनो माया। ए माया मेरी आंखों में देखो, एक बार देखो। राम जाने। अरे राम जाने की डायलॉग याद नहीं है सर, क्या है ना प्रॉब्लम ये है कि राम जाने मेरी देखी हुई थोड़ी सी कम है। तो और कोई फिल्म बोलेंगे एक बार। कभी खुशी कभी गम। जिंदगी में कुछ पाना हो, कुछ हासिल करना हो तो हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले अपने दिल की सुनना, और अगर दिल से भी आवाज ना आए तो अपने माँ और बाबूजी का नाम लेना, देखना सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। मैं एक सोनाली जी के लिए, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान मेरा यूं इस कदर आना और तेरे साथ इस तरह बात करना। मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं माफी मांगता रहूंगा सोनाली, जब तक है जान। अच्छा, पर आप माफी क्यों मांग रहे हैं? नहीं, मैंने गलती कर दी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने गलती की है? पहले आंखें जब मैं आया था ना तो ऐसे थी, अब थोड़ी यूं हो गई हैं। अनिरुद्ध, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय यू। मैं फैसिनेशन इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ऐसी एनर्जी होती है तो ही कुछ कर पाता है आदमी। सिर्फ आपको वो एक थोड़ा आप में ठहराव आ जाएगा तो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन यू। तो आप वापस जाइए और थोड़ी तैयारी कीजिए और फिर से संभल के मजबूती से वापस इसी प्लेटफॉर्म पे आओ। आई थिंक बेटर लक नेक्स्ट टाइम, प्रिपेयर बेटर। थैंक यू। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। मैं सोच रहा हूँ जाऊँगा मोबाइल की दुकान खोल लो। हाँ, सोनाली जी को फोन करना सर। अब मैंने मैडम मोबाइल की दुकान खोल रही है, परिणीति जी के गाने मोबाइल पे सुनना। नहीं, मोबाइल पे तो फिर भी शाहरुख भाई के ही रहेंगे गाने तो। चल एक बार वापस स्टाइल मारते हुए जाए यहाँ से। आज सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, आज सैलाब आएगा, और अगर आज सैलाब नहीं आया तो अगले साल जरूर आएगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ अगले साल इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज में, और मैं अगले साल जीत कर दिखाऊंगा। सिनेस्टार बनने का सपना लिए ऐसे कंटेस्टेंट्स तो आए ही जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। साथ ही ऐसे भी ढेरों कंटेस्टेंट्स आए जो या तो अलग अलग प्रोफेशन से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ने की कोशिश में हैं। आप क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। किस ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस में सर। 5:15 पर मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर मेरे अब्बा ने कहा उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। वाह। LLB कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन वाइज आई एम अ लॉयर। एक जर्नलिस्टिक फर्म में इंटर्नशिप कर रही हूँ एज अ आप को-एडिटर। जर्नलिस्ट हैं? पत्रकार हैं आप। म्यूजिक प्लेस करता हूँ। वेडिंग बैंड में जो मूविंग बैंड रहता है शादियों के साथ, वो मेरा अपना है। ब्रास बैंड। या ब्रास बैंड। ओके, क्या बजाते हो आप? फिलहाल शादी में तो क्लारनेट ही बजता है, सैक्सोफोन शौकिया बजा लेता हूँ। क्या बात है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया सर। और आप चाहते हैं कि वो सीट वेस्ट हो जाए? स्कूटर मैकेनिक, जो बाइक है उसका डॉक्टर। अरे वाह। सीखा कुछ, समझा कुछ समझाया इस जहां ने। मेहनत की राह पर डटे रहे,
जिम्मेदारियों से हटे नहीं। अल्लाह ने डॉक्टर बनाया स्कूटर का, पर रूठे नहीं। सीखने निकल पड़े उन फन्नों को जिसे ख्वाब हकीकत बन सकते थे। फिर एक दिन रोशनी लेकर सूरज आया, मुझे मेरी मंजिल से मिलाने। मेरा नाम हनीफ मीर है और गुजरात के पास जो बड़ौदा सिटी है उसके पास बोड़ेली गांव है, वहां से मैं हूँ। मंथली करीबन 9 या 10 हज़ार की इनकम हो जाती है। आर्ट्स में मैंने डिग्री ज्वाइन की थी पहले। वहाँ पर नाटक की काफ़ी सारी एक्टिविटी होती थी, तो वहाँ पे मेरे नाटक में मैं जाने लगा वहाँ पर। सपनों से भरे नैना, तो नींद है ना चैना। मुझे एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगी जीनी है। मुझे एक वर्सेटाइल एक्टर बनना है जो हर किस्म के रोल कर पाए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मीर, आज यहाँ पे क्या पेश करेंगे आप? सूल मूवी है मनोज बाजपेयी जी का। जी। उनका जो क्लाइमैक्स सीन है वो परफॉर्म करना चाहता हूँ। वाओ। आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। घबराइए मत, घबराइए मत, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। हम इसको लेने आए हैं, आप लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या करें, बताइए क्या करें? पर इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। हम माफी मांगते हैं आपसे। क्या गलती थी हमारी? बताइए, क्या गलती थी हमारी? यही कि हम न्याय का साथ दिए, या फिर ये कि हम हमारे संविधान में विश्वास? अरे आप लोगों ने ही तो कहा था कि खाकी वर्दी के लिए अपना घर परिवार सबका बलिदान करना पड़ता है, सच के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम किए ना, हम किए। आपने कहा कि सब कुछ, सारा खुशी सब कुछ ताक पर रखना पड़ता है। हम ताक पर रखा तो चलो यहां तक कि हम हंसना भूल गए तो क्या हम गलत थे? या फिर जो आपने कहा था सब झूठ था? जो आपने कहा था सब झूठ था, सब झूठ था। मजाक किया था क्या आप हमारे साथ? मजाक किए थे? अगर आपने जो कहा था सब सही था तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हरामी बच्चू यादव जैसा राक्षस आप लोगों के बीच में क्या कर रहा है। क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस घटिया आदमी के घटियापन से आप लोग वाकिफ ही नहीं। गलत? मीर, कट। मीर, जब आप आए थे आपने कहा शूल का सीन आप करेंगे। थोड़ा सा मुझे डर भी लगा था, बड़ा बड़ा ड्रामेटिक सीन है। मनोज ने बहुत अच्छा किया हुआ है, थोड़ा बहुत उसके जैसा आपने रिदम भी पकड़ा, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। सर मैं एक बात सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सर मैंने सूल मूवी नहीं देखी है। मैंने सूल मूवी नहीं देखी है। शायद इसीलिए आपने इसमें अपनापन लाया है, आपने अपनी एक इंडिविजुअलिटी लाई है उसमें, और वही बात आई थिंक हमने अप्रिशिएट की है। मैंने इनफैक्ट विक्टर से यही पूछा, ये अलग कर रहा है नहीं। वंडरफुल। मुझे लगता है कि हमें और एक एक्ट देखने की, मुझे तो और एक एक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से मैं इस लेटर पे साइन करने को तैयार हूँ। विक्टर? मैं भी साइन करने को तैयार हूँ। मीर मोहम्मद हनीफ। यस सर। स्कूटर के डॉक्टर होते हुए भी आपने फिल्मों के प्रति जो अपना प्यार रखा है उसकी हम बहुत कदर करते हैं, और हम तीनों यूनानिमसली किसी को बोल रहे हैं कि आप आइए और अपना कॉल लेटर हमसे लेके जाइए। यहाँ भारी पड़ रहा है।
जिंदगी आपको अलग अलग रास्तों पे टेस्ट करेगी। आई एम श्योर मीर हनीफ की जिंदगी में भी बहुत ऐसे मौके आए होंगे, लेकिन अपने सपने का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती अगर आप इतने निश्चय के साथ चलें। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन मीर हनीफ को मिलकर। जहां मीर हनीफ ने अपनी एक्टिंग का हुनर एक मोनोलॉग के जरिए दिखाया, वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स ने ये हुनर दिखाया एक्टिंग वाले डांस के जरिए। हेलो हेलो सर। आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डांस हाँ। वाला एक्ट करना चाहेंगी? हाँ, डांस करना चाहूँगी। Okay. Let's see it. Lights. Camera. And playback. You're a brilliant dancer, brilliant performer. सब यहीं से आप एक्टिंग कर रही हैं. You are superb. You're gonna rock. मुझे आपके बारे में ऐसा मन नहीं कर रहा कि मैं एक्टिंग का देखूं, क्योंकि ये जो नृत्य शैली है उसमें एक्सप्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है और आपने वो बहुत खूबी से दिखाया। जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। It was not up to the mark. अगर आप इसे परस्यू करना चाहती हैं तो you definitely need to train in this craft. गंदी बात, गंदी 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 बात। आपकी डांस अच्छी बात थी। थैंक यू सो मच। पुण्यकर, यस मैम। इस आशा में आप बहुत ग्रो करेंगे, मैं आज आपका कॉल लेटर साइन कर रही हूँ। थैंक यू मैम। I थैंक यू really wish you Thank you, grow ma'am. and don't stagnate. थैंक यू सो मच। आओ अब कॉल लेटर लेके जाओ। ये है। You're a brilliant dancer, brilliant performer. सब यहीं से आप एक्टिंग कर रही हैं. You are superb. You're gonna rock. Welcome. सिनेस्टार बनने के लिए एक्टिंग और डांसिंग के साथ साथ एक और बात आनी बहुत जरूरी है, और वो है इम्प्रोवाइजेशन स्किल। यहाँ पीछे आपको एक चीज दिख रही है, उस पर लिखा है आइडिया बॉक्स। उसमें हमने कुछ इम्प्रोवाइजेशंस लिख के रखी हुई हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आप उस कैरेक्टर को कितना अच्छा निभा पाती हैं, और आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट। आप इस कैरेक्टर में कितना रहती हैं ये देखने के लिए शायद हम जिनको कहते हैं जजेस के इक्के, उनमें से कोई एक जजेस का इक्का भी शायद आ जाए और आपको कोई और ट्विस्ट में ले जाए। आप अपना कैरेक्टर कितना होल्ड कर सकती हैं ये हम देखना चाहेंगे। आप आयुष्मान की माँ हो और आप उनसे उनकी पत्नी
यानी आपकी बहू की शिकायत कर रहे हो। आ गया पुत्र। हाँ जी मम्मी। बहू देख कितनी सोहनी है, कितनी प्यारी है ना कोई सोहनी? काम नहीं करती। करती तो है, कोई नहीं करती बेटा, लेक्चर पढ़ाती है। कुछ नहीं करती। पूछती तक नहीं है मुझसे कि मम्मी जी चाय लाऊं, आप ठीक हो, तबीयत कैसी है। दिन भर घूमती फिरती रहती है। मम्मी आपने आज तक काम किया घर पे कभी? बिल्कुल किया है बेटा, बिल्कुल किया है। अपने पापा से पूछ, ठीक है ना? इतना बड़ा हो गया, मेरे आगे बोलेगा, है ना? आप एक लॉयर से आए हो मिलने के लिए? डाइवोर्स फाइल करने के लिए। आप लॉयर से हस्बैंड और वाइफ दोनों बनकर। अपना रीजन देंगे। आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं अर्ध नारीश्वर तरीके से। ऑर्डर ऑर्डर। व्हाट इज प्रॉब्लम? सर मैं इस आदमी से बहुत परेशान आ गई हूँ। ये हमेशा मुझे परेशान करता है। आपका आवाज पहले से ऐसा है। आप सर, कौन बात कर रहे हैं? प्लीज वन सेकंड। मैं दुर्गा हूँ। एंड मैं रमेश हूँ। सुरेश। ये तो रात में इतनी तेज घर्राटे लेता है ना कि गली पड़ोस की औरतें भी मुझसे कहती हैं। एक सैंपल दिखाइए। ये क्या था? ऐसे लग रहा है आप और कहीं से आवाज निकाल रहे हैं। सर एक डायलॉग देता हूँ जी। इसको आपको एकदम इमोशनली बोलना है जी। ठीक है सर। कल मैं आया था, कल मैं आया था, फिर मैं वापस चला गया, फिर वापस चला गया, रोहित ने मुझे बुलाया, रोहित ने मुझे बुलाया और मैं भाग गया। और मैं भाग गया। नहीं सर मजा नहीं है, ऐसा लग रहा है बाथरूम की तरफ भाग रहे हैं। सर कुछ अलग ट्राई करते हैं सर। सर ये अभी पूरा रोमांटिक तरीके से बोलिए, मतलब आयुष्मान जी की आंखों में देखकर आप रोमांटिक तरीके से बोलिए। आयुष्मान ओपन योर आईज। कल मैं आया था, फिर मैं चला गया, रोहित ने मुझे बुलाया, और फिर मैं भाग गया। वाह वाह। ना सर, lovely voice. Thank you, sir. Thank you. I think you have a lovely start ahead of you. There are many things जो आपके पास already हैं जो बहुत अच्छी हैं. जी. So from my side, it's a big welcome. Thank you. Thank you, sir. प्रशांत आप में एक टैलेंट है और वो है दो आवाज में बात करना, लेकिन यहाँ पे हम एक्टर ढूंढ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग का टैलेंट उसमें नहीं इन्वॉल्व। बहुत तैयारी की जरूरत है बेटा। आप में स्पार्क है, उसको सिर्फ थोड़े वक्त की जरूरत है। आप में सलीम की आत्मा आ गई है और सुबह सुबह आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्या आता है आपको नौकरी में? सेल्स हाँ सर, भेज देते हैं सर। Stand there. हाँ या Moving behind me. Stand there quietly. ओके सर। अभी आपने कार सेल्स किया, सलीम कार बेचे, कार बेची, और मैं गाड़ी हूँ, चलिए मुझे बेचिए। साहिबान इस गाड़ी को गौर से देखिए, ये गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं है। इसके हेडलाइट दूर से खतरे को भाप लेते हैं, खुल के वहां चले जाते हैं, पहले देखते हैं फिर वापस आते हैं, फिर ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए आदमी को बताते हैं कि ना भाई वहां मत जा, वहां खतरा है। आदमी सतर्क हो जाता है। ये देखिए गाड़ी का दरवाजा, आगे देखिए कितना इसमें स्पेस है। आप चाहे तो इसमें अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाए तो फांसी भी लगा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं। बेटा इंडस्ट्री में मैं बहुत लोगों को देखता आया हूँ, ये करते हुए। विक्टर विल नो दिस। इससे ना मुझे लगता है कि उनको नहीं ऐसा नहीं, पैर छूना हो तो साउथ इंडियन में हम लोग ऐसा करते हैं। जहां हजारों कंटेस्टेंट्स ऑडिशंस के लिए लाइन में लगे, वहीं कुछ चुनिंदा कंटेस्टेंट्स के सपनों को पूरा करने का मौका दिया ग्लैम अप ने कट द क्यू पासेस देकर। मेरा बचपन से सपना था एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने का। इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज और ग्लैम अप ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी इस सपने को साकार करने के लिए। थैंक यू सो मच ग्लैम अप एंड थैंक यू इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज कि आज मैं अपने बॉलीवुड के सपने के एक कदम नजदीक हूँ।
सपने लिए उमड़ पड़ा था पूरा हिंदुस्तान। हुनर के हर रंग को हमने दिया था न्योता सिल्वर स्क्रीन पे छाने का। Brother, you nailed it. साथ ही कुछ मेहमान भी बुलाए थे जो मस्ती के साथ साथ बेस्ट टैलेंट चुनने में मदद करने आए थे। तू बिना बेइज्जती के यहाँ से चली जा, क्योंकि मैं उनको पसंद आ गई हूँ और उन्होंने मुझे साइन कर लिया है। और आप लोग मुझे नहीं भी देंगे ना कॉल लेटर, तो मैंने खुद के भी अपने पर्सनल छपवाए हुए हैं। कभी आप मिले स्कूटर के डॉक्टर से? अरे आप लोगों ने ही तो कहा था कि खाकी वर्दी के लिए अपना घर परिवार सबका बलिदान करना पड़ता है, सच के लिए सब कुछ करना पड़ता है, हम किए ना। तो कभी लेडी आयुष्मान से, कभी एंटरटेनमेंट के प्रोफेसर से, तो कभी शायरी के सुपरस्टार से। हम ऐसे आशिक हैं जो गुलाब को भी कमल बना देंगे। अगर आप आ जाए सोनाली जी मेरी जिंदगी में, तो लालू प्रसाद की कसम बिहार में भी ताजमहल बना देंगे। तो कभी उनसे भी मिले, मन्नत के ठीक बगल में होगी जिनकी जन्नत। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं उनका एकलव्य हूँ। सोनाली। तो कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी आए जिनकी एक्टिंग का हुनर जजेस के सर चढ़कर बोला, गुरुकांत देसाई सजा से नहीं डरता। न्याय कीजिए और आपको न्याय करना होगा। कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अब तक चाह को उम्मीद के पंख लगे हैं। हमें हर स्टेज पे इनका इंतजार है। अब हुनर का असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। उम्मीद भरे कौन से सपने सजेंगे, देखने जरूर आइएगा। अगले हफ्ते से मेगा ऑडिशन शुरू होने वाला है।